हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स वैसे तो हमारे इस कोविड-19 के चलते ये जो टॉपिक है ये कट हो चुका है आपके सिलेबस में से, लेकिन फिर भी आपको इन दोनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। बैलेंस्ड मतलब बैलेंस, इक्वल। अनबैलेंस मतलब नॉट इक्वल। तो एग्जाम्पल को सबसे पहले अगर देखें तो ये जो रोप है ये बैलेंस कर रखी है दो बच्चों ने, ठीक है। दो बच्चे ही लेफ्ट हैंड साइड पे, दो बच्चे ही राइट हैंड साइड पे। तो जब इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं ना ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ, तो उसको बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एंड ये एग्जांपल है उसकी। अनबैलेंस्ड क्या होगी, अगर इस तरफ मैं एक बच्चा और ऐड कर दूँ, ठीक है। अब फोर्स जो है इस तरफ से ज़्यादा लग रही है, उस तरफ से कम लग रही है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ गया, वो आ गया अनबैलेंस्ड फोर्स की कैटेगरी में। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में हम देखेंगे। वैसे न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, वैसे 3 लॉज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम देख लेते हैं। न्यूटन लॉ ये हमें कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, वो कभी भी मोशन में नहीं आ सकता। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा ऐसे ही, अगर कोई ये पेन है मेरे पास, ये पेन रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसे मूव ना करवा दे। देखो मूव होना शुरू हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स कौन सी थी, जो मैंने प्रोवाइड करी थी। और ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहेगा जब तक हम उसे फोर्स प्रोवाइड करवा के उसको स्टॉप नहीं कर देते। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, पेन टेबल पे पड़ा था, बच्चे ने स्ट्राइक करा, तो अब किस में आ गया, वो मोशन में आ गया ना। अब वो खुद से ही मूव करेंगे पेन्स। तो ये किसकी, न्यूटन का ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। लेट मी यस। अब हम देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, देखो बॉल मूव कर रही थी, बॉल मूव कर रही है। अब क्या ये स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के बाद खुद से, किसकी वजह से स्टॉप हो जाती है ये। अब आप बोलेंगे कि हमने तो इसको रोकने के लिए कोई हैंड नहीं रखा, कोई हमने पैर से उसको नहीं रोका। तो बेटा ये एक हिडन फोर्स होती है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने क्लास 8th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स होती है ये मोशन के ऑपोजिट काम करती है, ठीक है। अगर बॉडी ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ से इसको जो है स्टॉप करेगी, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजेस द मोशन,